लेकिन वो कहने के लिए भी मेरे हिसाब से और 1 डेढ़ महीने रुकने की जरूरत है। तो इनफैक्ट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए टेक्नोलॉजी कंपनियों में। याद रखिएगा इनफैक्ट 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स या उससे पहले शायद अगर इन्फी के नंबर्स आ गए, लेकिन 13 को मेरे ख्याल में टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक हफ्ता और फिर नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस को रिविजिट करते हैं। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही बेहद कमज़ोर हैं और फाइनेंस अब 57-46 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत, आपने 56.75 के लिए शॉर्ट का कॉल दिया, लेकिन कल मेरे ख्याल में आपने 5,800 का जो पुट दिलवाया था उसका टारगेट अच्छा खासा अचीव हो चुका है। अब 195 आपका पहला टारगेट था, 191 पर मौजूदा भाव है। क्या इस ट्रेड को आप कैरी करेंगे? वो 225 के लेवल्स भी आ सकते हैं क्या इस ऑप्शन में? जी हर्षिता जी, बहुत हाई कन्विक्शन के साथ कैरी करूंगा, क्योंकि मैं इस रैली के लिए वेट कर रहा था बजाज फाइनेंस पे कि ये रैली मिल जाए और मैं शॉर्ट ट्रेड ढूंढ सकूं। वो बिल्कुल रैली आ चुकी है, तो अब बने रहिए, राइट द विनर्स। और दूसरा एक अपडेट देना चाहूंगा, आज सुबह जो मैंने एयू बैंक का शॉर्ट दिया था 567 के नीचे, ये जैसे ही 567 ब्रेक कर दिया, ये शायद ऑलमोस्ट 3 to 4% डाउन और डे लो पे 552 की करीब जा चुका है। मुझे लग रहा है ये भी एक दर्शकों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा, तो शायद कल से जो भी शॉर्ट ट्रेड्स दिए वो सारे ही ऑलमोस्ट टारगेट के करीब जा चुके हैं। तो क्लियरली वो टारगेट अचीव होते हुए बहुत ही बढ़िया कॉल दरअसल प्रशांत सावंत की इस समय आ रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 545 के लिए अभी भी होल्ड किया जा सकता है और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बना है। कल मुझे याद है आपने इंडसइंड बैंक पर एक शॉर्ट का कॉल दिया था जाते जाते, और वहां पर भी देखते ही देखते बड़े अच्छे पैसे बन गए। इस पर भी एक फ्रेश व्यू दे दीजिए। 1015 है, तो कल का अगर शॉर्ट कोई कैरी कर रहा है बने रहें या फिर अब एग्जिट कर लें? जी आज ये 1010 के लो पे जाके आ चुका है। मुझे लग रहा है ये बजट डे लो विजिट कर लेगा 990 का, तो मेरे हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहिए ताकि आपके प्रॉफिट लॉक्ड हो इन केस ऑफ एनी रिवर्सल। 1040 के आसपास हमने शॉर्ट किया था, आप अभी 1026-25 के आसपास ट्रेल कर लो, और मुझे लग रहा है हम शायद 1995 इस लेवल तक तो डेफिनेटली जा सकते हैं। एनबीएफसीज में और कहाँ कहाँ पेन है? लेट्स ब्रिंग एमएनएम फाइनेंस। मानस, एमएनएम फाइनेंस अब ये जो 220 का क्लस्टर है ना, ये मेरे ख्याल से नवंबर 2022 के बाद का सबसे इम्पोर्टेंट क्लस्टर था जब वो ब्रेकआउट आया था। नवंबर मतलब इनफैक्ट 1 दिसंबर को, जब स्टॉक करीब 220 से लेकर 272 तक का स्विंग देख के आया था। मानस, अगर ये जोन वॉलेट होता है, आई मीन 220 का, तो कहाँ तक का मूव पॉसिबल है? क्योंकि उन सर्कमस्टेंसेज में ये स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ चुका होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस प्रश्न का दूसरा पार्ट ये भी है कि अभी तक 1 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक, यानी लगभग 11 महीने की अवधि में इसने 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड भी नहीं किया है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। आपका व्यू इस स्टॉक पे, इन लेवल्स पे? देखिए, मॉर्निंग में मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया था अपने